हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्लासों को देखते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं इससे आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो ये आपको इससे फायदा यह होने वाला है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और आज जितने करने वाले हैं सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए सॉरी, सवाल है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यंक ज्ञात करें तथा इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया था जी। ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2020 से पूछे गए थे। ठीक है, ये कैसे इनके सवालों को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। उसके बाद क्या दिया गया है जी, 6x² माइनस में 3 माइनस 7x शून्य ज्ञात करना है बराबर में 0। तो आप सभी लोगों का पता है मेरे प्यारे भाई कि 6x² माइनस में जो ये बात है हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 3 बराबर में 0। अब बताइए, अब इनके बाद हम लोग यह काम किया जाता है कि इन दोनों में गुना किया जाता है जी। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इन दोनों अंकों में गुणा किया जाता है। जितना गुना आएगा तो उनको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, छतरी के 18। अब 18 को ना हम गुणनखंड करने वाले मेरे प्यारे भाई। 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, मतलब 3 3 2 आया है। और इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है ना, जो हम लोग को गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको ऐसे तोड़ना एवं घटाना होता है कि हम लोग का ना बीच वाले अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो तितरी का 9 और 9 में से जब 2 घटा देंगे तो हम लोग 7 प्राप्त हो जाएगा ना। तो हम यही बात लिखने वाले हैं। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अभी हम लोग गुणनखंड अभी हम लोग शून्यंक ज्ञात कर रहे हैं। चलिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब किस पारा में दोनों आता है जी। तो हम लोग जानते हैं कि 3 के पारा में 6 भी है और 3 के पारा में 9 भी है। तो हम लोग ना 3 कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन निकाल देंगे। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, 3 के पारा में 6 कितने बार में है, तो 2 बार में, 2x हो गया माइनस x तो बाहर निकल गया है ना जी। चलो कितना हो जाएगा, तितरी का 9 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भैया इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 है, तो 1 कॉमन निकाल दिए बराबर में 0। इस एक बार इनको हम कॉमन निकाल लेंगे और एक बार इनको साथ लिख देंगे। वही बात लिख रहे मेरे प्यारे भाई कि 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1 हो गया और उसके बाद 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि भैया जो शून्यंक है वो दोनों के लिए बराबर है जी। क्या है जी, दोनों के लिए बराबर है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बस देखते रहिए। 3x प्लस 1 है तो बराबर 0, तो शून्यंक जो है दोनों के लिए है ना जी। एक मिनट, जो शून्यंक है हम लोग का दोनों के लिए है ना, तो बताइए 3x प्लस इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो x और क्या हो जाएगा माइनस 1/3। 2x माइनस 3 था बराबर में 0, 2x और क्या हो जाएगा 3 और x बराबर में 3/2। तो इस प्रकार से जो हम लोग शून्यंक प्राप्त हुए मेरे प्यारे भाई, वह शून्यंक सॉरी, जो शून्य प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं -1/3 और 3/2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान -1/3 है और बीटा का मान जो है वह 3/2 है मेरे प्यारे भाई। इतना बात आप लोग समझ में आ गया। ये सबसे पहले हम इनको शून्य ज्ञात किए और दोनों में गुणा किया था, 18 आया था। और जब 18 तोड़े ना तब हम 9 और 2 प्राप्त हुआ। जब हम 9 और 2 प्राप्त हुआ छोटू, हम देखे कॉमन क्या है,
-9x+2x यहाँ पर लिखे, उसके बाद कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन 3 था, तो 3 कॉमन क्या ले 2x - 3 प्लस इसमें 1, उसके बाद दोनों का शून्य ज्ञात करें बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1 बचा में 3। वहीं इसी प्रकार 2x - 3 था ना, इसे बराबर 0 डाल दिए, 2x इधर माइनस उधर है तो प्लस में, तो x में कितना हो जाएगा 3 बटा में 2। अब निकालेंगे ना शून्यंकों का योग। तो आप सभी लोगों का मालूम होगा मेरे प्यारे भाई कि शून्यंकों का योग को ना हम अल्फा प्लस बीटा दोबारा सूचित करते हैं। तो अल्फा का मान कितना है -1/3। कितना है मेरे प्यारे भाई देख लीजिए ध्यान से, -1/3 और 3/2 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, -2 प्लस में 3 का 9, 7/6। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल करेंगे मेरे प्यारे भाई। इसके बाद करने वाले हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यंकों गुणनफल का अल्फा पॉइंट बीटा, तो अल्फा -1/3 गुणे 3/2, 3 से 3 खत्म, -1/2। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई यह सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, पहले फिर आपको हम समझा दें सवाल हमसे क्या बोल रहा था जी। सवाल हमसे बोल रहे थे ना बहुपद 6x² - 3 - 7x शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आप लोगों को शून्य ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले हम 6x² - 3 - 7x सवाल को लिखे, उसके बाद शून्य ज्ञात करना था, तो 7x जो था तो हम पहले इनको लिख दिए, ताकि जो हम लोग का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वह होता है ax² - bx प्लस में c। ठीक है, तो अब माइनस में b था जी, तो 7x डाल दिए और इन दोनों गुणा जब किए तो 18 आ रहा था। जब हम लोग 18 का गुणनखंड किए तो 9 और 2 प्राप्त हुआ, तो -9x + 2x कितना हो जाएगा -7x। इसके बाद देखें ना दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 3 है, क्योंकि 3 के पारा में 6 भी है और 9 भी है, तो 3 कॉमन निकालिए, तो 2x - 3 प्लस में 1 इंटू का 2x - 3 बराबर में 0, तो 3x + 1 2x - 1 बार ना इनको अपन संग ले लिए, 3x + 1 का कोष्ठ घेर दिए, उसके बाद 2x - 3 को कोष्ठ घेर दिए जी बराबर में 0, तो 3x + 1 बराबर में 0, तो 3x इधर प्लस में उधर तो माइनस में, तो इस तरह हो गया -1/3। ठीक इसी प्रकार से 2x - 3 था मेरे प्यारे भाई, 2x पर कितना होगा 3 हो गया, और x पर 3/2। इसके बाद अल्फा का मान हो गया या बीटा का मान शून्य का योग। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते मेरे प्यारे भाई अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। जो प्रश्न नंबर 2 है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी, ठीक ना। और इस सवाल में काफी बच्चे, काफी मेरे प्यारे भाई, काफी मेरी प्यारी बहनें इस सवाल में फंस जाती हैं। देखिए सवाल क्या है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो, तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो लोग सोचते हैं ना, जैसे छोड़िए ना बच्चे के बारे में, जैसे आप मेरे प्यारे भाई हैं मान लीजिए, तो क्या होता है ना अल्फा, सॉरी प्यारे भाई मानना क्या है, आप है भी किया है जी, तो अल्फा बटा बीटा में ये भूल जाते हैं कि मतलब भैया हम तो पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा पॉइंट बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा में होता है शून्यंकों का योगफल और अल्फा पॉइंट बीटा में होता है शून्यंकों गुणनफल। पर यह हमसे ऐसे सवाल दे दिया कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, बस ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे बिना डरे हुए सवाल को लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मूल हो तो उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं शून्यंकों का योग। क्या निकालेंगे भाई, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग को अल्फा प्लस बीटा दोबारा सूचित किया जाता है, और अल्फा प्लस बीटा बड़ा सूत्र होता है
माइनस बी बटा में 1। तो माइनस बी, देखिए इन सॉरी इनमें ना ए का मान जो है वो 4 है, बी का मान जो मेरे प्यारे भाई वो -4 है, और सी का मान जो है वो 1 है। तो बताइए, बता दीजिए माइनस बी का आ गया तो माइनस बी का मान कितना है, -4 में हो, तो -4 बटा में एक के मान कितना बा, एक के मान भैया 4 बार, चल 4 हो गई, माइनस माइनस से कट जाई, हाँ भैया 4 हो जाए, 4 बटा में 4 कितना हो, 1। उसके बाद देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। क्या देखने वाले मेरे प्यारे भाई, देखने वाले हैं शून्यंकों का गुणनफल। और शून्यंकों गुणनफल को ना अल्फा पॉइंट बीटा द्वारा, और अल्फा पॉइंट बीटा और सूत्र होता है सी बटा में ए। सी कितना है, 1 है, बटा में ए कितना है, ए का मान 4 है। मतलब भैया शून्यंकों का योग 1 आ गया, शून्यंकों का जो गुणनफल है 1/4 आ गया। पर ये तो हमसे नहीं पूछा गया था ना, तो हमसे पूछा गया था अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अल्फा बटा में बीटा प्लस में अल्फा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, बटा पे जोड़। और नहीं पढ़े हैं जी भैया, पढ़े हैं। चलिए अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, बीटा से बीटा खत्म हो गया जी, तो अल्फा का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ भैया अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बच गया, बीटा ना, तो बीटा के स्क्वायर। ये तो इतना बन गया, पर यहीं पर ज़्यादा मेरे प्यारे भाई भूल जाते हैं। और अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर दिया हो ना, तो यह एक फार्मूला बन जाता है। वो फार्मूला है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, जो होता है वो होता है ए प्लस में बी के स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। क्या होता है, माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस में 2ab। बस इसी फॉर्म में इनको बैठा देना है। क्या करेंगे हम, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर था, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर हो जाएगा जी माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बटा में अल्फा बीटा। भाई बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 1 ना, 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने अल्फा पॉइंट बीटा, तो अल्फा पॉइंट बीटा मान कितना आया था मेरे प्यारे भाई, तो 1/4 आया था, तो 1/4 लिख दीजिए। देखो अल्फा बटा बीटा, तो 1/4, दुगुनी के 4। इसका मतलब हम लोग का यह प्राप्त हुआ, तो 1 माइनस 1/2/1, 1/4। जब इनको एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 का 2 माइनस में 1/4, तो 1/2 गुने 4/1, दुगुनी का 4। देखिए सबसे पहले हम शून्यंकों का योग ज्ञात किए हैं मेरे प्यारे भाई, उसके बाद गुणनफल ज्ञात करनी है, ठीक ना। और बाद अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा कहला है ना, तब सबसे एलसीएम निकलनी है, तो बीटा से बीटा खत्म, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा। हाँ ये फॉर्मूला है, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला होला भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिए है। उसके बाद बचा पे जोड़ घटा हुआ है, तो आप लोग आराम से बनाइए, ठीक है। और आप लोग अपने से रिवाइज कीजिए जी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तम भोजपुरिया ही सही बानी, ठीक। हम हिंदी बोलना थोड़ा सा लड़ता था अभी, चलो आपा से पढ़ा जाए, ठीक ना, ताकि और अच्छा हो गए। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है। पहले आप उतार लीजिए, मेरे प्यारे भाई उतार लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं जी। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है जी, प्रश्न नंबर 3 है ना, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यंक p तथा q है, तो p के स्क्वायर प्लस में q के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है, यह सवाल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है कि 2025 में भी पूछ ले, इसलिए आप ध्यान से देखिए। और हम आपको बता दें जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग यह फॉर्मूला मालूम हो जाए जी, ए के स्क्वायर प्लस में जब बी के स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए प्लस में बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक इसी फॉर्म में यह है कि मतलब पूछ रहा है हमसे पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर,
यह फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर दिया हो तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a बी। चलिए मेरे प्यारे भाई पहले सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ना शून्यांकों का योग। क्या निकालने वाले हैं मेरे प्यारे भाई? तो शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ना अल्फा प्लस बीटा द्वारा सूचित करते हैं और अल्फा प्लस बीटा तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। तो बता दीजिए भाई ए में बी का मान कितना है? तो भैया सबसे पहले आप हमें ए का मान पूछ लीजिए। तो ए का मान क्या है मेरे प्यारे भाई? 2 है। बी का मान कितना है? -7 है। और सी का मान कितना है जी? 3 है। देखो मेरे प्यारे भाई ए का जो मान है वह 2 है, बी का मान -7 है और सी का मान कितना है जी? 3। उसके माइनस बी बटा में ए कितना है जी? 2। माइनस से माइनस खत्म, 7 बटा में 2 हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे भाई निकालने वाले हैं शून्यांकों का गुणनफल। बस आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बस आप लोग ध्यान से देखना है और अंतिम दाम तक। सी बटा में ए, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 3 बटा में ए का मान कितना हो जाएगा? 2। 3 बटा में 2 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग से पूछा गया है पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2a बी, 2a बी जाएगा 2pq। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7 बटा में 2। 7 बटा 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 2pq कितना है? 3 बटा में 2। खत्म एक बार में। तो 49 49 बटा में 4 हो गया मेरे प्यारे भाई और 3। एलसीएम निकालेंगे तो 4 49 माइनस में 12। टोटल जो मान होगा वह होगा 37 बटा में 4 आंसर। तो इस प्रकार से यह सवाल आप हम लोगों से बन जाएगा जी। कुछ नहीं करना है, आप लोगों का शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, शून्य गुणनफल ज्ञात करना है, उसके बाद इस फॉर्म में बैठा देना है। पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर से फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू के स्क्वायर माइनस 2pq। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे भाई। प्यारे साथियों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है जी? देखिए इस प्रकार के सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। और हमें विश्वास है कि आप लोग ये प्रश्न आता होगा, क्योंकि काफी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव ज्यादा प्रश्न पूछता है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ध्यान से देखिएगा जी, जिन भाइयों को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मालूम है तो वह मेरे प्यारे भाई बना देंगे आप लोग। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी? भैया सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा पॉइंट बीटा। तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा का मान दिया गया है कितना? -3 और 2 ना, -3 और 2, बस इन्हीं का मान बैठा देना है। तो x² माइनस में 3 x प्लस में 2, तो x² माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस ना, 3x प्लस में 2। वो फॉर्मूला मालूम हो गया जी। इसी प्रकार से आप लोग अपने से 4 और 1 मान कर बैठा दीजिएगा। भाई आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत आसान था।
प्रश्न और 5 जो है यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, यदि बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस 2 के का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। कि सबसे पहले हम लिखेंगे जो हम लोग बहुपद दिए गए उसको लिखेंगे जी। 3x² प्लस में 4x प्लस में 2 के है और एक शून्यक 2 है ना। देखिए मान लीजिए यह पी एक से बराबर इतना हम लोग का है, तो एक शून्यक 2 है तो पी 2 हो जाएगा जी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए आप लोग, जहां जहां पर एक से वहां पर 2 रख दीजिए। एक शून्यक 2 दिया गया है बराबर 0 प्लस में 4 इंटू शून्य का बराबर 0 हो जाएगा। 2 प्लस में 2 के बराबर में 0। तो बताइए 3 गुने 4 हो जाएगा जी। 2 दूनी का 4 प्लस में 8 प्लस में 2 के बराबर में 0। तो 12 हो जाएगा जी। 12 8 कितना हो जाएगा बोल दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो 12 8 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस में 2 के बराबर में 0। तो 2 के इधर 20 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 20। तो के बराबर कितना हो गया माइनस 20 बटा में 2 10। तो के का मान जो हो गया हम लोग का कितना गया जी माइनस 10 आंसर। तो इस प्रकार से सवाल यह बन जाएंगे। यह सवाल आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का अब उतार लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मिलते हैं हम लोग अगले दिन।